अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआ से आप लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक सब के लिए ये साल खैरो आफियत वाला लेके आए, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और सबको इस साल में हज़ारों खुशियाँ मिलें, आमीन। तो चलते हैं जी, मैं आज का व्लॉग अपना स्टार्ट करती हूँ। आज है जी हमारे न्यू ईयर की जी बारबेक्यू पार्टी। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ ऊपर, और ऊपर में थोड़े से काम है, कपड़े धोने हैं और छत वगैरह साफ़ करनी है, वो करते हैं और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ जी आ गई थी मैं छत पे, और जो हमारे रूटीन के कपड़े थे वो मैंने वॉश किए और छत मैंने धोई है। और ये जिस पे हमने बारबेक्यू करना है वो मैंने अंगीठी निकाल के रखी है। और देखिए आज मौसम भी हमारा कुछ अच्छा खासा नहीं है, धूप वगैरह कुछ भी नहीं निकली, फिर भी मैंने ये छत वगैरह साफ़ की है और कपड़े वगैरह अपने वॉश किए हैं। ये देखें जी, मैं नीचे आ गई थी और अब मैं पीस रही हूँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। ये जो हमने चिकन मैरिनेट करना है मैंने उसमें डालना है, तो उसके लिए ये मैं पीस रही हूँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें। इनका मैं अच्छे तरह से पेस्ट बना लूँगी और फिर इसको मैं डालूँगी जी चिकन में, जो हमने बारबेक्यू करना। और चिकन वगैरह जो था वो मैंने वॉश करके खुश्क होने के लिए रख दिया। और यहाँ पे देखें जी, मैं चिकन मैरिनेट कर रही थी, इसमें मैंने क्रीम और टिक्का मसाला डाला। फिर मुझे चिकन थोड़ा उसमें छोटा लग रहा था बर्तन, तो फिर मैंने दूसरे बर्तन में इसको किया। और फिर मैंने इसमें जी जो बाकी के मसाले थे वो मैंने डाले। बाकी के मसाले जो मैं रह गए थे वो थी क्रीम, वो मैंने इसमें एक पैकेट डाल दी। एक जो नेशर का डिब्बा मिलता है टिक्का मसाला का, वो इसमें डाल दिया। और इसके साथ ही फिर हमने डाला जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो हमने इसमें डाला। वो तकरीबन हमारे जो बड़े चम्मच थे, 4 बड़े चम्मच, वो हमने इसमें डाला। ये सारा मसाला हमने अच्छी तरह से इसमें डाला और फिर हमने इसको किया अच्छे से मिक्स हमने इतना किया कि हमारा जो मसाला है ना वो एक एक बोटी को अच्छी तरह से लग जाए। इसमें हमने डाला था दही भी, दही हमने डाली 2 बड़ी प्याली थी ना, वो हमने इसमें दही डाली। और दही डाल के जी हमने इसको खूब अच्छे से मिक्स किया। तो ये तो हमारा जी अचानक से प्लान बना था बारबेक्यू का, इसलिए हमने सुबह ही मैरिनेट किया था। अगर तो चिकन को ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करके रखें या ओवरनाइट या एक दिन पहले करके रखें तो जो हमारे टिक्के हैं वो और भी अच्छे बनते हैं। तो वैसे भी हमारे टिक्के माशाल्लाह से सॉफ्ट ही बने थे, बहुत मज़े के बने थे। तो ये देखे बेबी जो था वो यहाँ पे बैठा हुआ था अपनी मामा के पास, और इसकी मामा यहाँ पे काम कर रही थी। मैंने उनसे कहा कि चलें आप मिक्स करें, तो उन्होंने कहा कि चलें मैं मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पे फिर हमने डाली दड़ा मिर्च। ये 2 चम्मच हमने दड़ा मिर्च के डाले और 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें डाल दिया जी काली मिर्च का। काली मिर्च डालने के बाद फिर हमने इसको खूब अच्छे से मिक्स किया। तकरीबन हमने 20-25 मिनट तक ना इसको अच्छे से मिक्स किया, ताकि जो हमारा मसाला था ना वो चिकन के अंदर तक चला जाए। फिर लास्ट में हमने इसमें डाल दिया ज़र्दा कलर, और ज़र्दा कलर डालने के बाद फिर हमने इसको खूब अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर मुझे ये पतीला चाहिए था, तो ये मैंने फिर इस छोटे बर्तन में इसको निकाल दिया और इसको मैंने मैरिनेट करके बाहर ही रख दिया था। सर्दी थी इसलिए फिर इसको मैरिनेट करके बाहर ही रख दिया। तकरीबन 6-7 घंटे हमारा जो चिकन था वो मैरिनेट हुआ था। और ये देखें हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो गया था। यहाँ पे चिकन जी मैंने मैरिनेट कर दिया था, और यहाँ पे जी मैंने अम्मी से कहा कि मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ और लंच भी नहीं किया, तो मुझे अब रोटी बना दे, भूख लगी हुई थी। 5 बजे का टाइम हो गया था। तो फिर अम्मी ने मुझे फटाफट से ये पराठा बना के दिया और साथ में अम्मी ने साग गर्म करके दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम फटाफट ये खाना खा लो, फिर इसके बाद जो हमारे बाकी के काम है वो हम कर लेते हैं, ताकि मेहमानों के आने तक हम फ्री हो जाएं। जो हमारे काम वगैरह वो हम ख़त्म कर लें, और जो बारबेक्यू का था वो जब उन्होंने आना था तभी हमने स्टार्ट करना था। तो यहाँ पे जी देखें मेरा जो खाना है वो रेडी हो गया था। अम्मी ने पराठा बनाया और साथ में साग गर्म करके दिया, तो मैंने जी फटाफट से खाना शुरू किया।
और खाने के बाद फिर मेरे जो काम थे वो मैंने करने थे, चावल वगैरह बनाने थे। तो यहाँ पे जी मैंने खाया खाना और साथ ही अम्मी ने जी गाजरें क्रश करना शुरू कर दी। कह रही थी कि मैं गाजर वगैरह क्रश कर लूँ, साथ ही हलवा रख देते हैं, गाजर का हलवा बनाना था। तो उन्होंने गाजर क्रश की और साथ ही वो कह रही थी कि जी अब मुझे थकावट हो रही है तो मुझे चाय बना के दो। तो यहाँ पे जी उनके लिए रखी हुई थी चाय। चाय चाय रखी हुई थी, ये बन रही थी। ये देखे चाय उनकी बन गई थी। फिर उन्होंने पहले चाय पी और फिर बाद में उन्होंने जो गाजर का हलवा था वो बनाना स्टार्ट किया। तो उन्होंने कढ़ाई में देखे गाजरें डाली और साथ में एक प्याली उन्होंने घी डाल दिया। ये देखे अभी तो थोड़ी ऊपर ऊपर है ना, जब इनका पानी खुश्क होता जाएगा गाजरें आस्ता आस्ता नीचे चली जाएंगी। और फिर अम्मी ने इनमें चमचा चलाना शुरू किया और गाजरों का पानी है वो खुश्क होना शुरू हो गया। और यहाँ पे जी अम्मी कर रही हैं अब गाजरों की अच्छे से बुनाई, ताकि जो इनका पानी निकला है वो अच्छे तरह से खुश्क हो जाए। और साथ ही अम्मी ने चीनी डाल दी थी। चीनी डाल के इनको अच्छे से इनका जो पानी है वो खुश्क किया और गाजरों का हलवा जो था हमारा वो रेडी हो गया था। ये देखें जी गाजर का हलवा था वो तो हमारा रेडी हो गया था। और साथ ही ये मैंने ना चावल बनाने थे, सादे ही बनाने थे चावल। तो वो मैंने उसके लिए प्याज रखा पतीले में घी डाल के। तो प्याज मैंने ब्राउन कर लिया और साथ ही मैंने इसमें डाला जी पानी। तो मुझे आज चावल थोड़े से कलर वाले चाहिए थे, प्याज के कलर वाले चावल अच्छे लगते हैं। तो मैंने ना आज प्याज का थोड़ा सा कलर निकाला था। तो यहाँ पे जी बस मैं चावलों की तैयारी कर रही थी और साथ ही मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया। इनको बस मैंने 2 से 3 मिनट के लिए कुक किया। ज़्यादा देर बस मैंने इनको कुक नहीं था किया, बस 2 से 3 मिनट इनको कुक किया। और ज़्यादा मैंने इनमें बस मसाले भी ऐड नहीं थे किए, बस हल्के से मैंने जो हल्की बिरयानी होती है ना वैसे कि मैंने ये चावल बनाए थे। और बस मैंने इसमें डाला था जी बिरयानी मसाला, ये नैशे का मैंने 1 पैकेट बिरयानी मसाला डाला था, नमक डाला था और साथ में बस मैंने गरम मसाला डाला था। और इसके अलावा मैंने ना कोई मतलब कि मसाला नहीं था डाला, क्योंकि हमारे जो है ना मेहमान थे वो थोड़ा तीखा कम ही पसंद करते हैं। तो इसलिए फिर मैंने थोड़े से बस लाइट से चावल बनाए थे। तो यहाँ पे मैंने जी दही डाल दिया था मसाले में और दही डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाला जी गरम मसाला और नमक। बस फिर मैंने इसकी अच्छे से बुनाई की और बुनाई करने के बाद फिर मैंने इसमें डाला जी पानी। जी मैंने हल्का सा इसमें पानी डाला और साथ में ही मैंने गरम मसाला डाला, ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे ना लगे। और ये देखें जी मसाला जो था वो हमारा रेडी हो गया। और फिर मैंने इसमें डाला जी पानी और पानी डालने के बाद उसको बॉयल किया और साथ में डाल दिए चावल। मेरी कोशिश थी कि मेहमानों के आने तक जो हमारे चावल हैं वो भी दम पे चले जाएं और जो हमारा खाना है वो उनके आने तक बस दम पे चला जाए, बाकी काम तो ऊपर था। मैं चाह रही थी कि नीचे का जो सारा काम है वो मैं उनके आने तक ख़त्म कर लूँ। और चावल यहाँ पे मैंने डाल दिए थे और चावल डालने के बाद अभी मैंने डाले ही थे कि मेरी जो छोटी सिस्टर थी वो लोग आ गए थे और जो बड़ी सिस्टर के ससुराल वाले थे उन्होंने अभी आना था। तो यहाँ पे जी साथ ही मैंने रायता बना लिया था। ये बस मैंने सिंपल से ही बनाया, लहसुन, हरी मिर्च और पुदीना ग्राइंड करके तो इस दही में डाल दिया था और ये हमने रायता भी बना के रख लिया था। और जो हमारे नीचे के काम थे वो सारे हो चुके थे। और यहाँ पे जी हमारे जो थे मेहमान वो भी आ चुके थे और बस जी बच्चे खेल रहे थे और ये सारे आके बैठे थे अभी। तो फिर इनको पानी वगैरह दिया, चाय वगैरह इन्होंने पी। तो यहाँ पे जी बच्चे अपनी मस्ती में लगे हुए थे और बड़े जो हैं वो अपनी बातों में लगे हुए थे। बस ये इनकी यहाँ पे मस्तियाँ चल रही थी। ये देखें जी यहाँ पे ये गुब्बारा बलून था स्पाइडरमैन का, तो उसको फाड़ने की कोशिश कर रहा था कि फट जाए। तो ये अपने पापा के साथ भी लगा हुआ था और बस ये मस्तियों में लगा हुआ था। दूसरा अपनी खाला के पास बैठा हुआ था। इधर हम आ गए थे ऊपर और अब हम जलाने लगे थे जी आग। तो जो हमारे पास शापर वगैरह थे वो हमने
पकड़े और उनके साथ आग जलाना शुरू की, क्योंकि जो पेट्रोल था वो हम लाना भूल गए। तो इसलिए जितने भी घर में शापर पड़े थे ना, वो हमने इसमें अंगीठी में लगाया ताकि हमारी आग जल जाए। लेकिन आग थी कि कभी वो हमारे कोले भी थोड़े से बड़े आ गए थे, इसलिए जल्दी ना आग वो पकड़ नहीं थे। तो यहाँ पे जी अल्लाह अल्लाह करके जी हमारे जो कोले थे वो जल गए थे। और यहाँ पे जी मैं कोशिश करने लगी थी कि मैं सीख लगाती हूँ, लेकिन मैंने कभी लगाई नहीं थी, इसलिए मेरे से लगी नहीं। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया लेकिन मेरे से तो सीख बनी नहीं। तो फिर जी भाई ने कहा कि चलो जी कोई और सीख लगाए। तो यहाँ पे जी कोले अभी भी नहीं थे जा रहे, तो भाई ने कहा कि चलो फिर मुझे जो कुकिंग ऑयल है वो ला के दें, वो डालते हैं, उससे फिर आग जल्दी लग जाएगी कोलों को। तो फिर वो थोड़ा सा डाला तो हमारे देखे अब कोयले जल चुके थे। और यहाँ पे देखे कोई रो रहा था, कोई खेल रहा था, तो सारे बस आसपास बैठे हुए थे। और फिर मेरे से तो सीख नहीं थी लगी, तो फिर सलमान ने सारी सीखें लगाई हैं। तो वो यहाँ पे जी सीखें लगा रहा था। यहाँ पे जी भी सलमान ने हमें सारी सीखें लगा के दी। वो साथ साथ सीखें लगा रहा था, साथ साथ ना वो पटाखे जला रहा था। तो अम्मी उन्हें उससे मना कर रही थी कि तुम ना बस यहीं पे बैठ जाओ, अब तुमने यहाँ से ना उठना नहीं है। तो उसको फिर लगा दिया हमने ये वाले काम पे। तो बाकी भी सारे आसपास बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे। और साथ साथ हमारी जी लग रही थी सीखें और वेट हो रहा था कोलों का कि कोले जल्दी से बने, क्योंकि जो हमारे मेहमान थे नीचे वाले वो कह रहे थे कि हमने जल्दी जाना है। तो इसलिए हमारे कोले भी लेट थोड़े से जले। और बस फिर उनको खाना भी थोड़ा सा लेट हो गया। तो यहाँ पे जी हमारी लग रही हैं सीखें, सलमान ने सारी लगा के रख दी थी। और यहाँ पे देखे जी हमारे जो कोले हैं वो खूब जल रहे थे और साथ सारे बैठे हुए थे। और चीखें भी हमारे यहाँ पे देखे जी कोले हमारे जो रेडी हो गए थे। और यहाँ पे जी अब बारबेक्यू होने लगा था, बस आपको वे था कि जल्दी जल्दी अब सीखने लगे और हम मज़े से खाएं। और देखें जी सारे बैठ के खूब यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, आंखों में धुआं भी जा रहा है, लेकिन फिर भी सारे बैठे हुए। और यहाँ पे जी हमारे आधे टिक्के लग चुके थे और अब भाई लगा रहे थे, साथ साथ लगाते जा रहे थे। और साथ साथ जो नीचे मेहमान बैठे हुए थे उनको खाना देते जा रहे थे। और बाकी जी सारे आसपास बैठे हुए थे, खूब एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे जी हमारी जो सीखें बाकी रह गई थी वो लग रही हैं। टिक्के हमारे जो थे वो बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट सॉफ्ट से बने थे, ऐसे जूसी जूसी से हमारे जो टिक्के हैं ना वो बने थे। तो यहाँ पे जी 12 बजे का टाइम हो गया था। तो हर तरफ से जी 2024 की आवाज़ें आना शुरू हो गई। और ये कोई तो पटाखे वगैरह चला रहा था, ये हमने भी एक दो चलाए थे, लेकिन अम्मी मना कर रही थी कि सलमान नहीं करो नहीं करो। वो जो हमारे मतलब के लोग सारे सोए हुए थे, तो अम्मी कह रही थी कि ना करो, शोर वगैरह नहीं करते। तो फिर उसको मना किया। तो यहाँ पे जी हमारे पास थोड़े से ही रह गए थे बकाया, तो जो थक हार के सारे नीचे चले गए थे। सबको भूख लगी हुई थी, जिनको भूख लगी थी वो तो जाके खाना शुरू हो गए। और ये देखे कोई भी नहीं भाई के पास बैठा हुआ, सारे नीचे चले गए। और यहाँ पे हमारे जी थोड़े से कोयले भी मतलब कि धीमी हो गई थी, आग थोड़ी सी धीमी हो गई थी, तो कोयले भी थोड़े ख़त्म हो गए थे। तो फिर हमने जो थोड़े रह गए थे उस पर थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन भाई ने ना सारे ही बना दिए थे। तो यहाँ पे जी अब हमारे थोड़े से रह गए थे, वो यहाँ पे भाई अब 4-5 सीखें रह गई थी, वो भाई ने लगाई। तो ये लगाने के बाद भाई को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, वो भी कह रहे थे कि जल्दी जल्दी बस अब बन जाए और मैं नीचे जाके खाना खाऊं, क्योंकि उन्होंने भी सुबह का खाना खाया हुआ था। तो इसलिए फिर वो भी कह रहे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो यहाँ पे बस वो अब बना रहे थे, जो लास्ट रह गई थी वो बना रहे थे। यहाँ पे जी जो हमारी आखिरी सीखें 4-5-6 रह गई थी वो भाई यहाँ पे लगा रहे थे। तो जो हम इसके बाद जी जो हम लोग बच गए थे उन्होंने खाना खाया, बाकी तो सब लोगों ने खा लिया था। लेकिन मैं खाने की प्रॉपर वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि मेहमान ज़्यादा थे, तो मुझे याद ही ना नहीं रहा कि मैंने तो खाने की वीडियो बनानी थी प्रॉपर, तो वो तो मैं नहीं बना सकी। तो यहाँ पे जी हम खा रहे थे, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। और यहाँ पे सबने खाना शाना खा लिया था, और ये गाजर का हलवा सबको दिया। तो ये अम्मी ऊपर डाल रही हैं खोया, तो ये हमने दिया। तो इसके बाद चले गए
थे जी मेहमान, ये हमने किचन साफ़ किया। अगर तो आप ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।